हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। देखिए, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह देखिए वीडियो हम आपको दे रहे हैं। इस समय कहाँ कहाँ वैकेंसी चल रही है ईसीसी एजुकेटर्स की, तो आप लोग इसमें जान लीजिए कि ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी इस समय चल रही है कई जिलों में। तो अभी जो लोग छूट गए हैं इसमें, तो आप लोग दूसरे जिले में भी, जिसका जहाँ भी हो जाता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे जिले में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि अभी देखिए प्रयागराज में तो सीटें ज़्यादा थी। प्रयागराज में पिछली बार भी सीटें ज़्यादा थी और इस बार भी थी। तो प्रयागराज जिले में कई जिलों के लोग, इस बार सिर्फ मेरिट बेस पे हुआ है। मेरिट बेस पे तो हर बार होता है, लेकिन इस बार पूरी तरह से मेरिट बेस पे ऊपर से अभ्यर्थियों को निकाल लिया गया है। रैंडम लिस्ट में भी मेरिट बेस पे ही लिया गया है प्रयागराज में। तो अब देखिए, हम बात कर लेते हैं आप लोगों को किस किस जिले में वैकेंसी निकली है। पहले ये आप लोग ध्यान से कर लीजिए कि अपने जिले में ना मिले तो भी दूसरे जिले में कर लीजिए। पोस्ट इस समय अपने जिले में भी, जैसे चित्रकूट में है 60 ही है। हर जिले में जहाँ छोटी मोटी वैकेंसी होती है, कम रहती है, तो चांसेस अब कम रहते हैं। तो आप लोग किसी और जिलों में भी डाल के अप्लाई करके चांस देख सकते हैं। अपना मौका मत गवाइए। तो देखिए, चित्रकूट में हो गया, गाजीपुर में हो गया, बहराइच में हो गया, जालौन में हो गया, और एक वैकेंसी है ऑल यूपी समस्त की, उसमें भी आप लोग डाल सकते हैं। तो वो उसमें जैसे भले ही कम पोस्ट हो, लेकिन उसमें से भी आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, जिसकी हाई मेरिट रहेगी उसमें आप डाल देंगे तो वो सभी जिले के लिए है, किसी न किसी जिले में एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो ये ऑल यूपी वाली वैकेंसी हो गई। और देखिए, एक ये कह रहे हैं कि इसकी सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी भविष्य में। देखिए, इसमें देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी को बच्चों ने इस्तीफा, स्टूडेंट्स ने ही दिलवाया कि आप मतलब ये शिक्षा व्यवस्था प्रक्रिया ठीक नहीं है, तो उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया और उन्होंने इस्तीफा दिया। तो अब इस समय या सरकार बदले क्या नहीं, इसका तो भविष्य पता नहीं। अगर बदलेगी तो भी संविदा कर्मियों को परमानेंट करने के बहुत सारे आसार हैं। और देखिए, सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे इस सरकार में बढ़े चाहे अगली सरकार में बढ़े, लेकिन इस सरकार में ही अब चुनाव भी आने वाला है, तो सैलरी जो है बढ़ने के आसार बहुत ही ज्यादा हैं, तो बढ़ेगी। तो आप लोग चाहे जिस जिले के भी हों, किसी भी जिले में ज्यादा दूर ना हो, जैसे मान लीजिए आप प्रयागराज के यहाँ डाल दीजिए, उन्नाव तो बहुत दूर हो गया, 250-300 किलोमीटर, 4-5 घंटे की रास्ता। इधर है तो आप डाल दिए कन्नौज तो 7-8 घंटे की रास्ता हो गई, वो भी। तो कहने का मतलब कि इतना ज्यादा दूर मत डालिए, लेकिन अपने आसपास अगल बगल जिले के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे आप लोग डाल सकते हैं। जैसे प्रयागराज, कौशाम्बी, मिर्जापुर डाल सकते हैं, बांदा, चित्रकूट वाले बांदा डाल दिए, प्रयागराज डाल दिए, और उधर मिर्जापुर के बगल जो कोई जिला है तो मिर्जापुर वाले और अपने आसपास डाल सकते हैं थोड़ी दूर पे, जैसे 50-60 किलोमीटर है, 70-80, तो भी डाल सकते हैं। तो जिसकी जैसी व्यवस्था, तो आप लोग डाल दीजिए फॉर्म। और एक और जिले की न्यूज है प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दी गई है 180 बच्चों का चयन के लिए। तो उसमें आप लोग प्रतापगढ़ वाले मेरिट लिस्ट में आप लोग अपना नाम देख सकते हैं। 180 की लिस्ट थी जो, तो उसमें आप लोग अपना नाम देख सकते हैं कि किसका किसका हुआ है फाइनल सिलेक्शन। फिर उसके बाद इसमें ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और उसके बाद स्कूल आवंटन की प्रक्रिया होगी। तो आप लोग इसमें अप्लाई जरूर करें। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितने भी लोग जैसे एनटीटी किए हैं, अब डीपीएससी तो पहले कोई भी ज़्यादा लोग नहीं करते थे, और सिटी नर्सरी वाले हैं जैसे, तो सिटी नर्सरी जितने लोग किए हैं, और मान लीजिए सिटी नर्सरी बहुत कम लोग, लेकिन कुछ लोग किए हैं सिटी नर्सरी का कोई भी कोर्स प्री प्राइमरी का। और एनटीटी वाले हैं कई सारे लोग, बहुत ज़्यादा तो एनटीटी भी नहीं है लेकिन एनटीटी भी हैं। और मान लीजिए जैसे कि गृह विज्ञान वाले भी थे पहले, अब तो बहुत ही कम लोग गृह विज्ञान से कर रहे हैं, लेकिन पहले के सभी लोग गृह विज्ञान से, सभी लड़कियां ज्यादातर गृह विज्ञान से थी और कुछ लड़के भी गृह विज्ञान लेते थे। तो गृह विज्ञान तो आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। लोग लेते नहीं थे, ज्यादातर मैथ साइंस ले लेते थे, साइंस से बायो ले लेते थे, लेकिन गृह विज्ञान बहुत कम लोग लेते थे। लेकिन गृह विज्ञान का हर क्षेत्र में बहुत महत्व है आगे बढ़ने के लिए। जैसे अब जैसे मुख्य सेविका की आएगी, जो लोग गृह विज्ञान लिए वो लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सब है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोग वैकेंसी आती है तो जिसमें एलिजिबल है तो आप लोग डालिए। एग्जाम हो रहा है तो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लीजिए, एग्जाम नहीं है मेरिट बेस पे है तो भी उसमें डालिए। फॉर्म का भी पैसा नहीं लग रहा है, साइबर कैफे वाले अपनी मेहनत का जो लेते हैं तो वही। तो
ठीक है दोस्तों, कमेंट करिएगा, धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और हमें थैंक यू बोलिएगा। हम आपको थैंक यू बोल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन हुआ है। और सिलेक्शन तो कभी ना कहीं किसी न किसी कहीं ना कहीं होगा ही। आप लोग लगे जरूर ही, जो शुरू से अंत तक लगा रहता है उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता ही है। जो बहुत परेशान रहते हैं, हमको चाहिए 8-10 साल से, कहीं ना कहीं हर जगह पे देखते रहते हैं, डालते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनका कहीं ना कहीं लास्ट में सिलेक्शन टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन होता जरूर है उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं। तो आप लोग देखिए, धैर्य रखिए और हौसला मत खोइए, कहीं ना कहीं होगा ही, चाहे छोटी मोटी ही नौकरी मिले लेकिन मिलेगी जरूर। फिर धीरे धीरे आप लोग आगे की ओर बढ़िए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।